देखिए, अभी जो मार्केट चल रही है वो चल रही है रिकवरी फेज में। और इस समय अगर आप कोई सा भी इंडेक्स उठा के देखेंगे तो आपको उसके अंदर मोस्टली यही इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि आपको उसके अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की जिनके अंदर खासम खास रिकवरी देखने को मिल रही है और जिनके अंदर पहले बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, तो उनके अंदर एक स्पेशल सेक्टर है जिसका नाम है एनर्जी सेक्टर। देखिए, एनर्जी सेक्टर जो है पिछले एक साल के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण था एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड जिसका नाम था एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। इसके अंदर लोगों ने काफी ज्यादा अपना प्यार दिखाया था, लोगों ने अलॉटमेंट भी लिया था, लेकिन हुआ क्या उसके बाद कि 15-16 के परसेंट के आसपास के रिटर्न्स निकले और उसके बाद जो फंड था ना नेगेटिव में जाना शुरू हो गया और अच्छी खासी उसके अंदर गिरावट देखने को मिली। अब इस सेक्टर के गिरने के पीछे बहुत बड़े कारण थे, काफी सारे कारण थे, उसके ऊपर ही बात करेंगे। और अब ये कितनी रिकवरी कर चुका है इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर अच्छा खासा आप देख लीजिए, जैसे डिफेंस सेक्टर के अंदर अच्छी खासी एकदम एकदम से अपवर्ड जो ट्रेंड है देखने को मिला है, ऐसा ही इस सेक्टर के अंदर भी अपवर्ड जो है देखने को मिला है। ट्रेंड जो है एकदम से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले ग्राफ जो नीचे आ रहा था वो एकदम से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली एनर्जी सेक्टर के ऊपर होने वाली है, इससे जुड़े ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर होने वाली है। तो अगर आपके पास एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड आपके पास कुछ भी है या फिर आप कोई सेक्टर देख रहे हैं कि जो कि भैया अभी बहुत अच्छा होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आधा सेकंड से भी कम का समय लगता है सब्सक्राइब करने में। और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। और अगर आपने बेल का निशान अभी तक नहीं दबाया है, ऑल नोटिफिकेशन बेल नहीं दबा रखी है, तो प्लीज उसको दबा दीजिएगा। ये प्लीज काम कर दीजिएगा, ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले ग्राफ पे और वहां पे थोड़ा सा आपको कुछ इसके जो फैक्ट्स हैं वो समझाता हूं और उसके बाद कुछ इसके जो इनसाइट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूं। एनर्जी सेक्टर इस समय आपके सामने दिख रहा है, इसका जो इंडेक्स है ये आपके सामने है। देखिए, निफ्टी एनर्जी TRI इस इंडेक्स का नाम है। अगर आपको किसी भी सेक्टर के बारे में जानना है तो आप कुछ मत कीजिए, उसका जो इंडेक्स है, उसका जो ग्राफ है, उसको उठा के देख लीजिए, उसको समझिए। जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस तरीके से आप खुद भी समझ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा जिससे कि आप सारी की सारी चीजें वन बाय वन अच्छे से समझ पाए, है ना। तो बिल्कुल भी ना किसी भी तरीके से छोड़िएगा मत वीडियो बीच में, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपसे छूटेगा ना तो आप समझ नहीं पाएंगे उस चीज को। देखिए, अभी के समय में जो हमारा इंडेक्स चल रहा है वो चल रहा है भैया 35,006 पॉइंट्स पर। अब यहां पर आप देखिए कुछ आपके सामने ना कुछ आंकड़े आ रहे हैं, ये वाले, ये जो आंकड़े ना आपके सामने, ये देखिए आप। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिखा है 52 वीक रेंज। 52 वीक रेंज का मतलब हो जाता है कि पिछले एक साल के अंदर 52 वीक्स के अंदर ये जो इंडेक्स है कितना नीचे गया है और कितना ऊपर गया है, इसका मतलब ये है। तो सबसे लोएस्ट जो रहा था ये रहा था 29,313 पॉइंट्स पर और सबसे हाईएस्ट रहा था 45,052 पॉइंट्स पर। तो आप सोचिए अब ये कितने पे चल रहा है, 35,011 पॉइंट्स पे चल रहा है। मतलब 29,000 से बढ़कर ये आ गया है 35,000 पे। आधी के आसपास ये रिकवरी कर चुका है, आधी से हल्का सा कम ये रिकवरी कर चुका है, आप ये मान सकते हैं। ठीक है ना, एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया इसके अंदर काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब आगे चलते हैं, अब आप आगे चलिए। अब जब आगे चलेंगे तो आपके सामने ये देखिए ग्राफ है पूरा का पूरा इसका। और ये जो ग्राफ है पिछले एक साल का मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, एक साल का ओपन नहीं है तो मैं कर लेता हूं आपके लिए ओपन। ये मैंने एक सेकंड में आपके लिए एक साल का जो ग्राफ ओपन कर देता हूं। एक साल का ग्राफ ओपन है। अब आप इसमें देखिए जो सबसे लोएस्ट जो गया था ये आपका गया था यहां पर, ये कितना, ये देखिए करीबन करीबन 29,313 जो इसका लोएस्ट रहा था। ये कब गया था, मार्च में गया था, अभी मार्च 2025 में। और हाईएस्ट जो था वो यहां पर था इस जगह पर, ये कितना है 45,000 मान लीजिए। तो हाईएस्ट सितंबर में था जब मार्केट हाई पे थी और लोएस्ट मार्च में है जब मार्केट अपने मतलब लोएस्ट में चल रही थी। अब उसके बाद ये बढ़कर 35,000 पे आ गया है। मतलब ये देखिए ग्राफ ना ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ग्राफ के अंदर तेजी देखने को मिली है और जो इंडेक्स है और जो हमारा सेक्टर है उसके अंदर जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब इससे जुड़ी ना कुछ और चीजें देखते हैं। इससे जुड़ी अगर जो और चीजें आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिए इसके अंदर कंपनी कौन कौन सी है, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, BPCL, कोल इंडिया, IOC, ये सारी कंपनीज हैं जो कि इसके अंदर हमारे इंडेक्स के अंदर है। पहले आप ये इंडेक्स समझिए कि एक्चुअल में ये इंडेक्स है क्या।
देखिए हमारा जो ये इंडेक्स है ना, ये निफ्टी एनर्जी, ये आपका स्पेशली जितने भी हमारी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो एनर्जी कंपनी है, उनके ऊपर जुड़ा हुआ है। अब एनर्जी के कौन कौन से साधन है इंडिया के अंदर, आप ये समझिएगा। एनर्जी के साधन की मैं बात करूं जिससे हमारे को बिजली मिलती है, हमारे को किसी भी तरीके की जो एनर्जी मिलती है, वो है हमारा सबसे पहले तो ऑयल है, ठीक है। पेट्रोल ले लीजिए आप, पेट्रोलियम कंपनी हो गई, डीजल कंपनीज हो गई। साथ में हमारी पावर कंपनीज हो गई जैसे एनटीपीसी, जो रिलायंस रिफाइनरी है, इस तरीके की कंपनीज हो गई। कोयला बनाने वाली कंपनी, कोयला जो कोल माइंस है, इस तरीके की कंपनीज हो गई हमारी, है ना। और इसके अलावा कोई एनर्जी सेक्टर की कंपनी, एनर्जी मतलब न्यूक्लियर एनर्जी की है, एयर एनर्जी की है, कोई बैटरी वाली कंपनी है, लिथियम की कंपनी, इस तरीके की जितनी भी कंपनीज है, ये सारी हमारी एनर्जी सेक्टर के अंदर आ रही है, जो कि देश की एनर्जी की जरूरतों को पूरा कर रही है। अब इसके अंदर जो हमारा अभी अभी के समय में जो इंडिया के अंदर मेजर जो कंपनीज है, वो हमारी बीपीसीएल हो गया, आईओसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इस तरीके की जो कंपनीज है वो सारी की सारी हमारी इस इंडेक्स के अंदर आती है। क्योंकि हमारा जो मेजर पार्ट है एनर्जी का, वो अभी पेट्रोल और जो कोयला है वो ही पूरा कर रहा है। जैसे जैसे ये सब चीजें ट्रांसफर होती जाएंगी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, कंपनियां भी शिफ्ट होती जाएंगी वहां से वहां पर। और ये सब चीजें आपको पता ही है, शिफ्टिंग चल रही है। तो इस कंडीशन में अब आप देखेंगे ना, तो जब से रूस और यूक्रेन के बीच में जो समझौता होने का बात चली है, तब से आप देखेंगे एनर्जी सेक्टर के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जब से मार्केट के अंदर अपवर्ड का ट्रेंड चला है, तब से जो है आपकी मार्केट जो है दोबारा से रिकवरी मोड के अंदर आ चुकी है। दो कारण है इसके अंदर, एक तो पॉजिटिव रूस और यूक्रेन की तरफ से पॉजिटिव सारी चीजें, ईरान का जो मसला चल रहा था वो भी उसके अंदर भी थोड़ा सा अभी रियायत है, और आपका अमेरिका ने भी कुछ प्रोडक्शन वगैरह जो है काफी बढ़ा दिया है। और अमेरिका ने जो आईओसी, हमारा जो आईओसी है ना, आईओसी, हाँ जी, जो 57 देश है हमारे, जो कि ऑयल निकालने के अंदर ये पूरे के पूरे है ना, तो उसके अंदर 57 देश नहीं है, कम है। तो उनके अंदर जो है ऑयल ऑयल निकालने वाले जो हमारे देश है सारे सारे, उनको भी अमेरिका ने टाइट किया है। तो इस कंडीशन में क्या है, वो लोग भी परेशान नहीं कर रहे पीछे से। और ऑयल के प्राइसेस भी अगर आपने देखोगे पीछे डाउन हुए हैं। इस वजह से हमारा जो सेक्टर है अब चल रहा है। अब इसका जो इंपैक्ट जो देखने को मिला है, वो मिला है सीधा स्टॉक्स के अंदर। जो भी आप स्टॉक्स ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, आप म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। आपके ईटीएफ्स हो गए, कुछ भी हो गए, सबके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। और जैसे जैसे मार्केट रिकवरी करती जाएगी, इनके अंदर ग्रोथ तेज होती जाएगी। और ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक सेक्टर है और एक इंडेक्स है। तो आप इसके ऊपर, इंडेक्स के ऊपर नजर रखिएगा और देखते चलिएगा कि भैया किस तरीके से ये अब ऊपर की तरफ भाग रहा है, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो थी, आज का एनालिसिस था। आपका, आपने समय दिया अपना, वीडियो को अभी तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें अपना प्यार देते रहिएगा। आज के लिए जय।